क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के साथ वक़्त गुज़ारा है जिसकी मौजूदगी आपको सुकून और खुशी का एहसास दिलाए? जैसे कि उस शख्स की तवानाई जो है वो आपके इर्द-गिर्द किसी हल्की रोशनी की तरह, एक खूबसूरत एनर्जी की तरह उसने आपका हसार कर लिया हो, आपके साथ लिपट गई हो। या हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी जगह के ऊपर आप गए हैं और कदम रखते ही आपको बेचैनी का या भारीपन का एहसास हुआ हो, बगैर जाने कि आखिर आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ये सब तजर्बात जो हैं, चाहे ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव तजर्बात हैं, ये इस चीज़ से जुड़े होते हैं जिसे हम ऑरा कहते हैं, यानी कि तवानाई का हसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी का, तवानाई का हाला जो होता है, इसे हम ऑरा कहते हैं और ये इस तवानाई की वजह से होता है। ऑरा जो है ये वो तवानाई का हाला है, वो फील्ड है जो हर जानदार के इर्द गिर्द मौजूद होता है और ये आपके जज्बात, आपके ख्यालात और आपकी सेहत की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। ये इससे मुतासिर होता है और आपके जज्बात, इमोशन, सेहत की जो एनर्जी है, ये आपके इस एनर्जी फील्ड को, जिसको हम ऑरा कहते हैं, इसको बनाती भी है, इसको स्ट्रॉन्ग भी करती है, इसको वीक भी कर सकती है। ऑरा को एक रोशनी या तवानाई के बहाव के तौर के ऊपर समझा जा सकता है, जैसे कि कॉन्टीन्यूअस एनर्जी होती है, जिस तरह मकनातीसियत होती है, इसको इस तरह समझा जा सकता है। और ये मकनातीसियत या एनर्जी जो है, यानी कि आपका ऑरा जो है, ये आपकी जो इनर वर्ल्ड है, आपकी अंदरूनी हालत है, इसको जाहिर करता है। जब आप खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं और आप सेहतमंद हों, तो आपका ऑरा ना सिर्फ रोशन होता है बल्कि ये दिलकश भी महसूस होता है, अट्रैक्टिव महसूस होता है, बल्कि ये दूसरे लोगों को मस्बत मौके देता है, अपनी तरफ खींचता है, इसके अंदर एक मकनातीसियत बन जाती है। लेकिन अगर आप थके हुए हों, परेशान हों, ज़हनी दबाव का, स्ट्रेस का शिकार हों, तो आपका ऑरा जो है वो मध्यम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बेतरतीब हो जाता है, बोझल महसूस होता है और इसका असर ना सिर्फ आपके मूड पर बल्कि आपके ताल्लुकात पर और आपकी रोज़मर्रा की जो कारकर्दगी है, आपकी परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। ऑरा के मुतालिक मज़ीद बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें, और अगर आपको ये वीडियो, इसमें दी गई मालूमात अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके ऑरा के ऊपर, आपके ये जो तवानाई का जो हाला है, एनर्जी फील्ड है, इसके ऊपर कौन कौन से अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि आपका ऑरा जो है ये कोई सॉलिड शय नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, बल्कि ये एक मुसलसल तब्दील होने वाली तवानाई है, फ्लूइड किस्म की एक एनर्जी है जो आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी तवानाई, आपके माहौल, आपकी तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर होती है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक खूबसूरत सुबह को उठते हैं जिसमें आपने पूरी नींद ली है, आप दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा लिए हुए हैं, तो आपका दिन जो है वो यकीनन एक पॉजिटिव डे की तरह होगा, मस्बत होगा, तवानाई बख्श गुजरेगा और ये आपके ऑरा को, आपकी रोशनी को और मजबूत कर देगा और आपके गिर्द जो तवानाई है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके बरअक्स अगर आप रात को ठीक से ना सोए हों या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी तनाज़े का शिकार हुए हैं, उसका सामना किया हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आप ज़हनी दबाव के अंदर हों, तो आपका ऑरा बोझल हो जाएगा, मध्यम महसूस हो सकता है। ये सिर्फ आपके अपने एहसासात तक महदूद नहीं रहता। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, तो ये सिर्फ आपके जज्बात तक और आपके एहसासात तक महसूस नहीं रहता, बल्कि इसका असर दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कोई शख्स आपके करीब आए तो आपको हो सकता है कि उससे सुकून महसूस हो सकता है कि आपको उससे बेचैनी महसूस हो। इसी तरह ही अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा या पॉजिटिव होगा, तो अगर आपसे भी कोई बातचीत करेगा, कोई आपके नज़दीक आएगा, तो हो सकता है कि वो आपकी गुफ्तगू से
खुशी महसूस करे, राहत महसूस करे, या इसके बरअक्स हो सकता है कि वो बेचैनी या कशीदगी भी महसूस कर सकता है। जब हम ओरा पे असरअंदाज होने वाले अवामिल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपके अपने इमोशंस हैं, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके ओरा के ऊपर असरअंदाज होती हैं। खुश, मोहब्बत और इत्मीनान वाले जज्बात जो हैं वो आपके ओरा के अंदर एक मकनातीसियत पैदा करते हैं, उसको चमकदार रोशनी से भर देते हैं, जबकि गुस्सा, खौफ और उदासी इसे धुंधला देती है, इसको बेतरतीब बना सकती है, कमज़ोर कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी शदीद बहस के बाद आप ख़ुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, गैर मुतवाज़न महसूस करते हैं, अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड किस्म का महसूस करते हैं, और आप दूसरों से ख़ुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ये आपके ओरा के ऊपर मनफी जज्बात के असरात होते हैं। ये इसकी एक मिसाल है। इसी तरह आपकी जिस्मानी सेहत भी आपके ओरा को गहराई से मुतासिर करती है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं और जिस्मानी तौर के ऊपर मुतहरक रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका ओरा मजबूत हो जाता है, मुतवाज़न हो जाता है और मस्बत तवानाई इसके अंदर भरी हुई महसूस होती है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, या बीमारी है या थकन का शिकार हैं, तो आपका ओरा कमज़ोर हो सकता है और इसके नतीजे में आप अपने इर्द गिर्द के जो मनफी असरात हैं उससे ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ओरा यानी आपकी तवानाई का हाला कमज़ोर हो जाता है तो आपके इर्द गिर्द की जो मनफी ताकतें हैं, नेगेटिविटी है, बीमारी के असरात हैं, लोगों की बातें हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा असर करना शुरू कर देती हैं। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है ये भी आपके ओरा को बेहतर कर सकता है या ख़राब कर सकता है। तो कुदरती माहौल में वक़्त गुजारना, मसलन किसी झील के किनारे चले जाना, पार्क के अंदर बैठना, दरख्तों की छाँव में चहलकदमी करना, या समुंदर की लहरों की आवाज़ों को सुनना, या कुदरती माहौल को देखना, ये आपके ओरा को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी सफाई करता है और उसको ताजगी बख्श बनाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा वक़्त शोर के अंदर रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर रहते हैं, लड़ाई झगड़े वाले माहौल के अंदर आप रहते हैं, या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे जज्बाती बोझलपन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी तवानाई को बोझल कर सकती हैं, आपके ओरा को गैर मुतवाज़न कर सकती हैं और आपके ओरा को वीक कर सकती हैं। तो ये थे कुछ अवामिल जिनका मेरे जहन में था कि मुझे बताना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके ओरा के ऊपर कितना असरअंदाज होती हैं और अपने ओरा को सेहतमंद रखना ये कितना ज़रूरी है, इसकी कितनी अहमियत है। क्योंकि एक सेहतमंद ओरा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है, मुतवाज़न बनाता है और पॉजिटिव बना सकता है। और ये ना सिर्फ ये कि आपको तवानाई फ़राहम करता है बल्कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर देता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा क्रिज़मेटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी भी महफिल के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी सिर्फ मौजूदगी ही माहौल को खुशगवार बना देती है। ये दरअसल उनके ओरा की खूबसूरती होती है जो दूसरों के दिलों के ऊपर मस्बत असर डालती है। लेकिन अगर किसी शख्स का ओरा गैर सेहतमंद है तो वो आपके दिन को उलझन का शिकार कर देता है, आपको थकन का एहसास दिलाता है और जो आपके अंदर तनाव पैदा कर सकता है, स्ट्रेस पैदा कर सकता है। आपने भी हो सकता है कि ऐसे दिन ज़रूर गुजारे हों जब आपने ख़ुद को बोझल महसूस किया हो, दबाव के अंदर महसूस किया हो, जैसे कि हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो रही हो और आप लोगों से बात करते हुए भी बेसुकूनी और बेचैनी महसूस कर रहे हो। ये वो वक्त होता है जब आपका ओरा मुतासिर हो रहा होता है, उसे फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे तो इसके असरात जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, वो तवील अरसे तक आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ऊपर गहरा असर डाल सकते हैं। तो हम अपने ओरा को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं और इसकी देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? आपको अपने ओरा का ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखना होता है
जैसे आप अपनी जिस्मानी सेहत का या अपने जज्बाती तवाज़ुन का, अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। और क्योंकि ये जो आपका ओरा है, आपका ये जो तवानाई का हाला है, इसको बिल्कुल आप ऐसे समझें कि जैसे ये आपकी एक ढाल है, जैसे कि ये एक शील्ड है जो आपको बैरूनी नेगेटिव असरात से, मनफी असरात से बचाती है और आपकी मस्बत तवानाई को दुनिया में आपके इर्द गिर्द जाहिर करती है। जब आपका ओरा मजबूत होता है तो आप खुद को ज़्यादा मुतमईन, ज़्यादा पुरएतमाद और स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाए तो आप खुद को बोझल, ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करेंगे और ज़्यादा अनस्टेबल महसूस करेंगे, गैर मुतवाज़न महसूस कर सकते हैं। तो ओरा की देखभाल सिर्फ आपकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अहम है। एक मजबूत ओरा आपके ताल्लुकात को भी बेहतर बनाता है। आपकी मौजूदगी जो है, आपका होना लोगों की खुशी और सुकून का बायस बन सकता है, जिसे हम एक क्रिश्माती शख्सियत कहते हैं, यानी कि क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। ज़रा उसका तसव्वुर करें जो लोगों को अपनी बातों और अपनी मौजूदगी से ही सिर्फ हौसला देना शुरू कर देते हैं। ये दरअसल उनके मजबूत ओरा का कमाल होता है। तो ओरा को मजबूत और इसको साफ करने की कुछ मैं तरीके हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अपने ओरा को साफ और मजबूत रखना कोई पेचीदा काम नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे और सादा इक़दामात जो हैं, ये आपके ओरा के सिलसिले में बड़ी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, ऑर्गेनिक खाना खाना, रोज़ाना थोड़ा सा वक़्त वर्जिश के लिए निकालना, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालना और अच्छी नींद का लेना, ये आपके ओरा को खुद ब खुद बेहतर बना सकता है। ज़रा सोचें कि आप एक दिन का आगाज़ अगर पुरसुकून तरीके से करते हैं, एक सुकून से गर्म चाय अगर आपको पसंद है तो आप गर्म चाय लेते हैं, चंद लम्हे अपने सांस के ऊपर तवज्जो देते हैं, अपने आप को सेंटर्ड करते हैं, मेडिटेशन या मुराकबा करते हैं, अच्छी सोच के साथ अपने जहन का मस्बत तरीके से आगाज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपके ओरा को मजबूत कर सकती हैं। इसी तरीके से इमोशनली शुक्रगुजारी की आदत भी आपके ओरा के लिए हैरत अंगेज़ असर डालती है। अपनी ज़िंदगी में मौजूद जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मस्बत है, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, जो आपकी नेमतें हैं, उनको याद करने से आपके ख़यालात रोशन हो जाते हैं और आपका ओरा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अगर आप गुस्सा, नाराज़गी या मायूसी जैसे जज्बात जो हैं वो अपने अंदर रखते हैं, उनको पालते हैं या उनको मैनेज नहीं कर पाते, तो ये आपके ओरा को धुंधला कर सकता है, उसको बेतरतीब कर सकता है। इसी तरह एक कुदरत के करीब वक़्त गुजारना आपके ओरा को बहाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी पार्क के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं, परिंदों की आवाज़ों को सुन रहे हैं, हवा की ताज़गी को महसूस कर रहे हैं। तो ये लम्हे जो हैं, ये ना सिर्फ आपको जिस्मानी और ज़हनी सुकून बढ़ाते हैं बल्कि आपके ओरा को शफाफ करते हैं और इसको ज़्यादा मुतहर्रिक करते हैं, ज़्यादा फ्लूइड बनाते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि ओरा जो है, आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या जो तवानाई का हाला जो है, ये सिर्फ एक रूहानी तस्वर नहीं है बल्कि ये आपकी वो तवानाई है जो आपके अंदर और बाहर की दुनिया से जुड़ती है। जब आप अपनी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपका ओरा ना सिर्फ खूबसूरत हो जाता है बल्कि ये ताकतवर और मजबूत हो जाता है। ये मस्बत तवानाई आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करती है, मुतवाज़न करती है, पुरसुकून बना सकती है और आप अपने आप को ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा जो है वो खुश व खुर्रम हो जाती है। तो अगली बार जब आप ख़ुद को गैर मुतवाज़न महसूस करें, स्ट्रेस के अंदर महसूस करें, तो एक लम्हे के लिए अपने ओरा के ऊपर भी गौर करें। ये जो मैंने आपको चंद छोटे छोटे से इक़दामात बताए, इनको करें, कुदरत में वक़्त गुजारें, किसी अज़ीज़ से, किसी अपने लव्ड वन के साथ हंसी मजाक करें या अपनी ज़ात के साथ खामोशी के अंदर बैठ के वक़्त गुजारें, अपनी सांस के ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को डी स्ट्रेस करें, तो आप देखेंगे कि ये आपके ओरा को रोशन करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में हकीकी मायनों में खुशी और सुकून लेकर आ सकती है।